नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार यादव अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के माध्यम से, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इससे पूर्व के वीडियो में हम पृथ्वी की वैज्ञानिक जो संकल्पनाएं हैं उनका अध्ययन कर रहे थे और उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक संकल्पनाओं के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति एवं इतिहास के बारे में जानने के लिए हम आधुनिक संकल्पना का अध्ययन करेंगे। और आधुनिक संकल्पना की शुरुआत कहाँ से होती है? ओटो स्मंड की वैज्ञानिक जो परिसंकल्पना है, अंत्य धूल कारक परिसंकल्पना, उसी परिसंकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत की नींव रखी गई थी, या मैं कहूँ कि उस सिद्धांत की वहाँ से शुरुआत है, उसका प्रारंभ है। और ये बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि किसी भी चीज़ की शुरुआत उसकी मौलिकता से होती है। और अंत्यकारक परिसंकल्पना के माध्यम से ओटो स्मंड साहब ने ये बात सिद्ध की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति में किसी एक तत्व के न होकर के अनंत अंत्यकारक धूल, कण, चट्टाने, इन सब का योगदान है। इन सब के सहयोग से या इन सब परिसंकल्पनाओं के, इन सब सिद्धांतों के माध्यम से पृथ्वी की और उसके ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। और आज हम किसका अध्ययन करेंगे? आज हम करेंगे आधुनिक सिद्धांत की, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित आधुनिक सिद्धांत से। आधुनिक सिद्धांत में जो आता है मेनली हम पढ़ते हैं वो है बिग बैंग थ्योरी या स्फुति सिद्धांत। स्फुति सिद्धांत के माध्यम से आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। स्फुति सिद्धांत ये दर्शाता है, स्फुति सिद्धांत ये चीज़ दर्शाता है कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कितने वर्ष पूर्व? 15 अरब वर्ष पूर्व। 15 अरब वर्ष पूर्व उन्होंने क्या कहा कि 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुई थी? पृथ्वी की या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति का इतिहास या उसका, या कहूँ कि पृथ्वी के निर्माणकारी जो है संरचना का प्रारंभ हुआ था। तो अब हम किसका अध्ययन करेंगे? बिग बैंग थ्योरी का। इसको समझेंगे। जो बिग बैंग सिद्धांत है, जो बिग बैंग थ्योरी है, इसको हम स्फुति सिद्धांत भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्फुति सिद्धांत भी कहते हैं। और स्फुति सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो बेल्जियम के भूगोलवेत्ता थे, कहाँ के थे? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटर ने। और इस सिद्धांत की व्याख्या जो की थी, इस सिद्धांत की व्याख्या, इस सिद्धांत को विश्व पटल पर रखा है, उसको पहचान किसने दिलाई थी? रॉबर्ट वैगनर महोदय ने। ये दो वैज्ञानिक महत्वपूर्ण हैं बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित। इन लोगों ने क्या सिद्धांत दिया? वो सिद्धांत ये था कि जो बिग बैंग सिद्धांत है ब्रह्मांड में कब आया? लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व। उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत की जो थ्योरी थी उसकी जो मेन अवधारणा, या मैं कहूँ कि उसकी जो संकल्पना ली, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से कब हुई? 15,000 या 15 अरब वर्ष पूर्व। उन्होंने कहा कि घने पदार्थों वाला ब्रह्मांड में उपस्थित एक घनों पदार्थों वाले विशाल अग्निकुंड में क्या होता है? एक विशाल क्या होता है? अग्निकुंड। एक विशाल अग्निकुंड। और इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है। अग्निकुंड में विस्फोट होता है। और विस्फोट होता है तो उसमें दो प्रकार की चट्टान या दो प्रकार के पदार्थों का विनिर्माण होता है, दो प्रकार के चट्टानों का उद्भव होता है। एक को हम कहेंगे काले या गर्म पदार्थ, और एक को क्या कहेंगे? ठंडे पदार्थ। बिग बैंग थ्योरी मेनली क्या कहती है कि ब्रह्मांड में एक विशाल जो अग्निपिंड है, अग्नि, उसका विस्फोट होता है। और उसमें विस्फोट होता है तो उसमें दो तरह के अणुओं का, दो तरह के कणों का आगमन होता है या उनका विकास होता है। एक होते हैं गर्म पदार्थ जिन्हें काले पदार्थ कहते हैं, एक होते हैं ठंडे पदार्थ। काले पदार्थ या गर्म पदार्थ और ठंडे पदार्थ दोनों आपस में मिलते हैं एक टाइम ड्यूरेशन के अनुसार, एक समय के अनुसार। और उन दोनों में क्या होता है? अंत्यक्रिया होती है। और उसी क्रिया के माध्यम से क्या होता है? पृथ्वी का विकास होता है। लेकिन इस परिसंकल्पना को
मेनली पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में मान्यताएं तो मिली, लेकिन पूर्ण रूप से ये वैज्ञानिक संकल्पना मैं कहूँ कि सार्थकता सिद्ध नहीं कर पाई। और फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है एलन गुथ। एलन गुथ साहब क्या कहते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसमें जो बिग बैंग सिद्धांत है वो क्या कहता है कि पृथ्वी के जो ब्रह्मांड में वो क्या है, विशाल अग्निपुंड, उसमें विस्फोट हुआ, और जो उसमें विस्फोट हुआ तो अनगिनत जो कण या अणु निकले, उनमें से डिवाइडेशन होके ठंडे पदार्थ और गर्म पदार्थों में विभाजन हुआ, और उन विभाजन का पुनः संचलन या पुनः संलग्न हुआ, और उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एलन गुथ कहता है कि ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत समय लगा, ये उन्होंने सिर से नकार दी। तो एलन गुथ साहब ने कहा कि जो ये विस्फोट सिद्धांत है या बिग बैंग सिद्धांत है, जो स्फूर्ति सिद्धांत है, उसको हम पूर्ण रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंध में सार्थक नहीं मानते। तो एलन गुथ साहब ने कहा कि जो विशाल अग्निपुंड की जो अग्निपिंड है उसमें विस्फोट होता है, और उसमें विस्फोट होने के बाद कुछ ही सेकंडों में अनगिनत मात्रा में, असंख्य मात्रा में अणुओं या कणुओं का विघटन होता है, और विघटन होने के बाद उनको पुनः वो संगठित होते हैं और पृथ्वी का निर्माण करते हैं। ये स्फूर्ति सिद्धांत कहता है एलन गुथ का। अब गुथ साहब को देखेंगे, स्फूर्ति सिद्धांत दिया इन्होंने, पहले मैंने समझा दिया। इन्होंने एलन गुथ ने, ये क्या अमेरिका के वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, अमेरिका के। इन्होंने स्फूर्ति सिद्धांत दिया था एलन गुथ ने। उसके बाद आती है पृथ्वी की आयु। पृथ्वी की आयु के संबंध में जो सिद्धांत है वो मेनली क्या है। पृथ्वी की आयु के सिद्धांतों को समझने से पहले हम थोड़ी उसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे। जो पृथ्वी है, भूगर्भ में क्या कुछ है क्या नहीं, ये सब रहस्य बना हुआ है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जेम्स हटन साहब की थ्योरी। जेम्स हटन साहब कहते हैं कि पृथ्वी में ना आदि का पता है ना भविष्य का अंत है। जेम्स हटन साहब कहते हैं कि ना तो आदि का पता है ना भविष्य का अंत है, और उसी संदर्भ में अनेक सिद्धांतों का आगमन होता है, प्रादुर्भाव होता है। उन सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए हम पृथ्वी की आयु की गणना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या आती है, धार्मिक संकल्पना। धार्मिक संकल्पना क्या कहती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो लगभग हुई है वो 2 लाख अरब वर्ष पूर्व हुई है। ये क्या कहती है, धार्मिक संकल्पना। और वो संकल्पना किसको कोट करती है, वो एक महाभारत के श्लोक को कोट करते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वो 1,97,000 कुछ वर्ष पूर्व हुई थी, जो बिल्कुल ही असत्य है, या बिल्कुल ही नकार दी गई। और धार्मिक संकल्पना के अंतर्गत ही एक पारसी पादरी हुए थे, उन्होंने अपनी संकल्पना दी, और उनके अनुसार ईसाई धर्म में क्या कहा था मैंने, ये पारसी थे, असर पारसी पादरी थे, इन्होंने 17वीं शताब्दी में धार्मिक संकल्पना के अनुसार असर थे, जो पारसी थे, पादरी थे, 17वीं सदी में उन्होंने कहा। और उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया, या अपनी बुक या अपने लेख के माध्यम से, द एनालास ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें उन्होंने क्या कहा कि 4004 वर्ष पूर्व 2 अक्टूबर को पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये कहा असर ने, जो बिल्कुल ही नकार दिया गया, जो बिल्कुल ही असत्य है। ये धार्मिक संकल्पना है पृथ्वी की आयु से संबंधित। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है सागरीय लवणता के आधार पर। सागरीय लवणता के आधार पर पृथ्वी की क्या आयु है, इसको जोली ने इसका प्रयोग किया। जोली ने सागरों का निर्माण कैसे होता है उसके अनुसार पृथ्वी की गणना की। कुल सागरीय लवणता बटा में प्रतिवर्ष वृद्धि, कुल सागरीय लवणता क्या है और प्रतिवर्ष उसमें क्या वृद्धि हो रही है। और इस सिद्धांत को जो फलीभूत किया, इस सिद्धांत की व्याख्या कही। इस सिद्धांत को मैं कहूँ कि जिसने उपयोग में लिया वो सबसे प्रति किसने लिया, जोली महोदय ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है तलछट के जमाव के आधार पर। तलछट के जमाव के आधार पर पृथ्वी की आयु क्या है। अवसादी सेल की कुल गहराई, अवसादी जो सेल्स हैं पृथ्वी के अंदर, उनकी कुल गहराई और प्रतिवर्ष जमाव की दर, ये भी इक्वल ही है। जो पृथ्वी की लगभग मैं कहूँ कि 4000 वर्ष पूर्व की जो आयु है उसकी उत्पत्ति के बारे में दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपर्दन के आधार पर। अपर्दन के आधार पर
पृथ्वी की आयु की उत्पत्ति की गणना की गई। अपर्दन के आधार का जो सिद्धांत था या ये थ्योरी थी, ये कहती है कि जो 1 सेंटीमीटर भूभाग को अपरदित होने में लगभग कितने वर्ष का समय लगता है? 10 वर्ष का समय लगता है। अपर्दन के आधार का सिद्धांत कहता है कि 1 सेंटीमीटर जो भूमि है या भूभाग है उसका संपूर्ण अपर्दन होने में लगभग 10 वर्ष का समय लगता है, और उसी के अनुसार इन्होंने पृथ्वी की आयु की गणना करने की कोशिश की। फिर चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के अनुसार नेक्स्ट सिद्धांत आता है, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के अनुसार। तो ज्वारीय शक्ति के अनुसार सिद्धांत था, वो सिद्धांत कहता है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के माध्यम से हम चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्तियाँ, ज्वारीय विकिरणों हैं, उनके जो पृथ्वी के ऊपर, वो कहता है कि जो पहले चंद्रमा था वो क्या था? पृथ्वी के नज़दीक था, और आकर्षण या प्रतिकर्षण, यहाँ के प्रतिकर्षण उसके विपरीत जो बल लग रहा है उसके कारण पृथ्वी से चंद्रमा दूर होता गया। और उसी सिद्धांत को इसके मूल में रख के या इसकी परिसंकल्पना को ध्यान में रखते हुए ज्वारीय जो चंद्रमा की क्या है, ज्वारीय शक्ति के आधार मान के सिद्धांत दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉर्ड केल्विन की संकल्पना, जो कि मैं कहूँ कि मौलिक रूप से या कहूँ कि तकरीबन वैज्ञानिक परिसंकल्पनाओं की कसौटी पे खरी उतरती है। लॉर्ड केल्विन महोदय कहते हैं कि पृथ्वी का जो शीतलन और संकुचन हो रहा है, पृथ्वी के शीतल होने की गति, ये सिद्धांत इन्होंने दिया लॉर्ड केल्विन ने कि पृथ्वी की शीतल होने की गति। केल्विन महोदय कहते हैं कि जो पृथ्वी है उसके 32 किलोमीटर की गहराई पे जाने के बाद 1 सेंटीमीटर तापमान की वृद्धि होती है, और उसी चीज को आधार बना के इन्होंने पृथ्वी का शीतल होने की गति के आधार पर पृथ्वी की आयु की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। और इनका मानना था जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वो लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, जो कुछ एक वैज्ञानिक संकल्पना कहूँ या आधुनिक संकल्पना के नजदीक जाती है, उसको सार्थक सिद्ध करती है। उसके बाद आता है रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आयु की। रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आयु क्या है? रेडियो सक्रिय एक्टिव जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? पीरे क्यूरी महोदय ने। क्या नाम था इनका? पीरे क्यूरी। इन्होंने 1903 में सिद्धांत दिया। कब दिया? 1903 में। 1903 में इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इस सिद्धांत की जो व्याख्या की वो किसने की? रदरफोर्ड ने 1904 में। इन्होंने रेडियो एक्टिव किरणों के माध्यम से पृथ्वी की आयु की उत्पत्ति के बारे में या उसके की आयु की उत्पत्ति की जो संकल्पना है उसको प्रतिपादन किया, और इन्होंने पृथ्वी की आयु की उत्पत्ति लगभग 5 करोड़ अरब वर्ष पूर्व मानी, जो आधुनिक परिसंकल्पना को सार्थक सिद्ध करती है। अब हम इस चीज़ का निष्कर्ष निकालेंगे, इसका पूरा कंक्लूजन निकालेंगे कुछ थोड़े अंतराल में। ये बात सिद्ध होती है कि ब्रह्मांड तो जो था, ब्रह्मांड में एक विशाल अग्निपिंड विद्यमान था, और उसी अग्निपिंड में विस्फोट हुआ। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है वो कब मानी जाती है? लगभग 15 से 16 लाख अरब वर्ष पूर्व। कब मानी जाती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति? ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है 15-16 लाख अरब वर्ष पूर्व। और फिर क्या होता है? ब्रह्मांड में विस्फोट होता है, और तब क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड में विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद जो पदार्थ निकलता है, जिस पदार्थ निकलता है उसको इल्म नाम दिया गया। और शुरू में इल्म के नाम दिया गया। जो शुरू में जहाँ पृथ्वी थी या ब्रह्मांड थी वो कैसी थी? मटर के दाने के समान। और समय के साथ पृथ्वी का उत्पत्ति हुई। और विल्किंस एक वैज्ञानिक हुए, विल्किंस महोदय ने क्या कहा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है 92 तत्वों से मिलकर। कितने तत्वों से मिलकर के? और 92 तत्वों से मिलकर के। और उन्होंने कहा कि जो हमारी आकाशगंगा है वो 9 से 12 अरब। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी आकाशगंगा है 9 से 12 अरब वर्ष पुरानी है। इन सब माध्यमों से हम पृथ्वी की आयु की बारे में जानकारी ली,
और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति सबसे क्या मानी गई 4.6 अरब। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व। मेनली क्या आता है, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व। आशा करता हूं कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी आप सब लोगों की उपयोगी होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, भूगर्भ में जो पृथ्वी है उसके भूगर्भ में उससे संबंधित सिद्धांतों को पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो सिद्धांत पढ़े उसमें मेनली शास्त्रीय संकल्पना, आधुनिक संकल्पना और वैज्ञानिक संकल्पनाओं का अध्ययन करते हुए भूगर्भ के विषय में जानेंगे। चलो, थैंक यू।